आज मैं आपको बिगेस्ट अपडेट देने वाली हूँ एनएमसी की गाइडलाइंस जो अभी लेटेस्ट में रिलीज हुआ है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना एमबीबीएस एडमिशन आफ्टर 2021 लिया है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो अभी एट प्रेजेंट एमबीबीएस कर रहे हैं बाहर किसी और कंट्रीज में। आप भी प्लीज सचेत रहिएगा, कभी भी एनएमसी कुछ भी गाइडलाइंस निकाल सकती है तो क्या ये आपकी डिग्री पर क्वेश्चन मार्क ना आ जाए। तो उसके लिए आपको अपने 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप पूरा कैसे प्लान करना है ये आपको मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद मी इन दिस वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्सीरा विद डॉक्टर आकांक्षा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लेटेस्ट एनएमसी गाइडलाइंस उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपना एमबीबीएस आफ्टर 21 और बिफोर 2021 कंप्लीट किया है। एंड एंड में मैं आपको वो इन्फॉर्म भी दूंगी कि अभी एट प्रेजेंट जितने भी बच्चे बाहर से एमबीबीएस कर रहे हैं उनको अपनी प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि एनएमसी कभी भी आपको शॉक दे सकता है जैसे अभी रिसेंट स्टूडेंट्स को मिला है। तो आपकी प्लानिंग कैसे होगी उसके लिए मेरे साथ बने रहिएगा पूरा एंड तक। सो एज यू कैन सी 18/11/2021 the students who had taken admission on or before and that too after 18/11/2021, so ये during कोविड टाइम एंड उसके बाद जिसने भी MBBS में एडमिशन लिया है आफ्टर 2021 एंड बिफोर 2021 तो ये गाइडलाइंस उनके लिए है। जितना भी उन्होंने ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस लिया था इसका मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स ने ड्यू टू सम रीजंस अपना करिकुलम इंडिया में वापस आकर ऑनलाइन मोड में किया है, नॉट ऑफलाइन नॉट फिजिकल, ऑनलाइन मोड में जिसने भी ये कंप्लीट किया है ये गाइडलाइंस उनके लिए है। तो एनएमसी यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है आपको अपनी ऑनलाइन मोड की जितनी भी क्लासेस थी वो अब वैलिड नहीं है। आपको सारे लेक्चर्स सब कुछ ऑफलाइन मोड में जाकर फिजिकली वहाँ पर अटेंड करना पड़ेगा दोबारा से। ओके, सो अब हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर एनएमसी क्या बात कर रहा है, वेदर ऑनलाइन स्टडी इन वन academic ईयर कैन बी compensated along with the next year offline without extension of study period। दैट मीन्स यहाँ पर कैसे भी करके बच्चों की बहुत क्वेरीज होती हैं कि हम कैसे अपना एक साल बचा सकते हैं, तो उसी का आंसर करते हुए यहाँ पर एनएमसी ने पहले ही आंसर कर दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी कॉम्पनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा स्टूडेंट को। सब कुछ उसको पूरा ड्यूरेशन ऑफलाइन मोड में ही फिजिकली आपको जाकर वो पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, नो कॉम्पनसेशन अलाउड। तो ये एक और प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जो एनएमसी ने क्रिएट कर दी हैं बच्चों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि compensation without extension of study period is not acceptable, एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो इस पूरे में उन्होंने अपने रेगुलेशंस में यही कहा हुआ है, द स्ट्रक्चर ड्यूरेशन एंड कंटेंट ऑफ फॉरेन मेडिकल कोर्सेज कैन बी इक्वलेंट टू द इंडियन एमबीबीएस करिकुलम। मतलब प्रॉपर इंडियन एमबीबीएस करिकुलम के इक्वलेंट होना चाहिए, कुछ भी वो ऑनलाइन मोड में आपसे एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। सो नाउ अब एनएमसी क्या बताना चाह रहा है, जो आप कोर्स करेंगे इन ऑफलाइन मोड मस्ट इंक्लूड सफिशिएंट हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग। यानी जिन बच्चों की क्लिनिकल ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं किसी वजह से डिले हुआ है या नहीं कर पाए हैं उनको उनका पूरा सर्टिफिकेट भी चाहिए। ऑनलाइन ओनली एजुकेशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट, यानी कि वो आपकी एमबीबीएस डिग्री वैलिड नहीं है। कुछ भी पोर्शन यानी कि अगर आपने 1% भी ऑनलाइन मोड में किया है वो भी वैलिड नहीं है। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट, शुड the compensation certificate contain details of the extended academic period to compensate for the online study in offline mode। दैट मीन्स यहाँ पे एनएमसी बोल रहा है कि उसको प्रॉपर सर्टिफिकेट चाहिए आपकी पूरे 54 मंथ्स के पीरियड का प्लस इंटर्नशिप, जहाँ पर पूरा डिटेल्ड हो कि आपने कितना ऑनलाइन किया है, उसके बाद आपने जाकर कितने मंथ्स में या फिर कितना ड्यूरेशन आपका ऑफलाइन रहा है। यानी कि पूरा 54 मंथ्स प्लस इंटर्नशिप का ड्यूरेशन उसको ऑन सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने प्रॉपर्ली, सपोज किसी भी स्टूडेंट का 1 मंथ का ऑनलाइन क्लासेस रहा है तो उसको वापस जाकर प्रॉपर 1 मंथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 दिन में 2 दिन में क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, अटेंडेंस लग चुकी है, दैट्स इट। नहीं,
1 मंथ ऑनलाइन है तो 1 मंथ आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, और ये ऑन सर्टिफाइड रहेगा, मतलब ऑन सर्टिफिकेशंस आपको ये प्रोवाइड करना है एनएमसी को। देन वेदर द करिकुलम ऑफ 2 एकेडमिक ईयर्स, 2 साल का जो करिकुलम है वो हम 1 साल में ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे वापस आ चुके हैं या फिर ऑलरेडी साल ख़राब तो हो ही रहा है बच्चों का, तो जितना उन्होंने बोला है कि अगर हमने 2 साल ऑनलाइन मोड में किया है तो क्या हम वापस जाकर 1 साल में देकर यूनिवर्सिटी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एनएमसी ने स्टेटली बोल्ड में लिखा है, देखिए बिल्कुल नो है, उनको उतना ही पीरियड चाहिए। 2 साल आपने ऑनलाइन किया है तो 2 ही साल आप ऑफलाइन करके आएंगे। नाउ who has the primary responsibility to the process of FMG's graduate to grant permission। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तो उन्होंने अपना एजुकेशन बोर्ड्स का ये सब दिया हुआ है, ये आपके लिए नहीं है। नाउ यहाँ पे भी आपको, आप यहाँ पर ये देखिए, द FMG हैज़ ड्यूली completed द compensatory academic requirement कंप्राइजिंग थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होंगे। सर्टिफिकेट में आपके थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों होंगे। FMG has qualified the screening FMGL examination, तभी आपको एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। अब इसमें भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, कैसे बैठने दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी इंडियन एम्बेसी, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, आपकी प्रॉपर वीज़ा स्टैंपिंग को चेक करेगी कि आपका पूरा जो ड्यूरेशन है 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप 1 to 1 यानी फ्रॉम डे 1 कितना आप उस यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट है और कितना आप इंडिया में है। तो ये पूरा 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप आपका वीज़ा स्टैंपिंग से चेक होगा, और उसी के बाद अगर आपने पूरा टेन्योर कंप्लीट किया है 54 मंथ्स एंड 1 ईयर इंटर्नशिप, तभी आप एलिजिबल होंगे FMG में बैठने के लिए, वो एग्ज़ाम देने के लिए। सो नाउ यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। किसी भी कंट्री में आपने MBBS परसू किया है तो यहाँ पर 54 मंथ्स ऑफलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं ऑफलाइन, प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप उसी कंट्री में होना चाहिए, उसी यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। कोई ट्रांसफ़र नहीं अलाउड है एक्सेप्ट यूक्रेन से ट्रांसफ़र किए हुए स्टूडेंट्स, उनके अलावा यहाँ पे ट्रांसफ़र बिल्कुल अलाउड नहीं है। प्लस ये आप यहाँ पे सर्टिफाइड, यानी कि आप यहाँ पे सर्टिफाइड होते हो, सर्टिफिकेशंस आपको प्रॉपर लेने हैं, 1-1 मंथ का डिटेलिंग देना है। और ये डिटेलिंग कैसे मिलेगी आपको, आपकी वीज़ा स्टैंपिंग से। आपका ड्यूरेशन चेक किया जाएगा इंडियन एम्बेसी के थ्रू, तभी आपको FMG में, अब बारी आती है FMG में अपीयर होने की। इसके बाद आप FMG में बैठेंगे, उसको क्लियर करेंगे, और उसके बाद 1 ईयर का फिर से इंडिया में इंटर्नशिप के लिए आप वैलिड हैं, तभी आपकी MBBS की डिग्री वैलिड है। तो ये पूरा प्रॉपर NMC ने अब बोल दिया है। सो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए, बट अब मैं आपको उन स्टूडेंट्स का भी बता देती हूँ जो एट प्रेजेंट MBBS कर रहे हैं। पता नहीं NMC कौन से रूल्स कब ले आएगा, कब नहीं लेकर आएगा, तो आप प्लीज़ अपने पूरे 6 ईयर्स की जर्नी को प्लान करने से पहले आप दिमाग में रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा कि 54 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है और 1 ईयर इंटर्नशिप, मुझे जिस भी कंट्री में परस्यू कर रहा हूँ MBBS, वहाँ पर मुझे दिखाना ही दिखाना है। आपको नहीं पता कब किस साल में फिर से ऐसे न्यू रूल्स NMC ले आए। तो अगर आप वापस इंडिया आ रहे हैं, अपनी फैमिली के पास आ रहे हैं, कुछ ओकेशंस पे आ रहे हैं, वकेशंस पे आ रहे हैं, वो चीज़ पहले ही प्लान कर लीजिएगा। ये मेरा आपसे एक बहुत अच्छा सजेशन है, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता है। तो प्लीज़ अगर आप अपनी 6 साल की जर्नी को प्लान कीजिएगा आफ्टर एक्सक्लूडिंग 54 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स ऑफ योर इंटर्नशिप। ये मंथ्स को एक्सक्लूड करने के बाद पूरे 6 साल में आपके पास कितने मंथ्स बचते हैं, उनको आप यूटिलाइज़ कीजिए ओकेजनली विज़िट करने में अपनी फैमिली के पास, या फिर वकेशंस के लिए, जहाँ भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बट 54 मंथ्स प्लस 12 मंथ्स, इनको आप प्लीज़ टच मत कीजिएगा। यहाँ पर आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, कंट्री में होनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके वीज़ा स्टैंपिंग सब कुछ बता देगी हमारी एम्बेसी को, और फिर आप FMG के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो ये आगे के स्टूडेंट्स के लिए भी है, कुछ भी ऐसे रूल्स निकल सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ योर फुल 6 ईयर करिकुलम, कैसे आपको मैनेज करना है वो प्लान कर सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा सजेशन था आप लोगों के लिए। आप मानते हैं नहीं मानते, इट्स टोटली अप टू यू, बट आगे आपके फ्यूचर पे कुछ भी आँच ना आए, उसके लिए मैंने एक छोटा सा सजेशन आपको दिया है। सो थैंक यू, एंड ऐसी और भी वीडियोज़ के साथ मेरे साथ बने रहिएगा।
with Axiran with Dr. Akanksha. Thank you.